जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो इस बात पर आधारित है कि ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से सवारी आना वरदान की बजाय अभिशाप लगना आरंभ हो जाता है और हमें बोझ लगने लगता है सवारी आना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जब सवारी आना आरंभ होती है तब हम बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से घर में संकट आने आरंभ हो जाते हैं, लोग दुश्मन बनना आरंभ हो जाते हैं। ये किसी की वजह से नहीं, हमारी अपनी खुद की गलतियों की वजह से होता है। ये नहीं है कि सवारी आ रही है तो सवारी ही घर में कलह कलेश करवा रही है, बीमारियां करवा रही है। ये हमारी गलतियों की वजह से ऐसा होता है। क्या क्या वो गलतियां हैं, वो जानने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी ही समस्याओं का समाधान इसमें बताया गया है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ही ना आए, है ना। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। एक लड़की आती है हमारे पास, तो उसे सवारी आती है तो उसे अब ऐसा लगना आरंभ हो गया है जैसे उसे किसी ने कुछ कर दिया है। अब वो बहुत बीमार रहती है, सपने अच्छे नहीं आते, घर में सास से भी झगड़ा होता है, पति से भी झगड़ा होता है। तो वो कहती है कि मुझे सवारी आती है। अगर सवारी आती है तो घर में ये सब क्यों हो रहा है, मैं क्यों बीमार रहती हूँ। तो जब उसकी पूछा दी गई तो निकल कर सामने ये आया कि इन्होंने कोई गुरु नहीं धारण किया, कोई तपस्या नहीं की, कोई जप तप नहीं किया, पिछले कर्मों से खुश होकर ही उन्हें सवारी वरदान रूप में मिली है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके पिछले कर्मों में आपने अगर भक्ति की है और इस जन्म में आपको सवारी प्राप्त हो गई है तो आपको इस जन्म में भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको इस जन्म में तो और भी अधिक भक्ति करनी चाहिए। तो उसकी पूछा में निकल कर ये आया कि इन्हें जो सवारी है वो वरदान रूप में मिली है। ये कोई पूजा पाठ नहीं कर रही है, सुबह शाम जोत तो जगाती हैं लेकिन कोई पाठ नहीं करती, कोई जप नहीं करती, क्योंकि कोई गुरु नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। भगवती के सामने बस जोत जगा देते हैं, सुबह शाम भोग लगा देते हैं, बस इतना ही काफ़ी है उनके लिए। जब उनको किसी जागरण में, किसी कीर्तन में सवारी आती है तो लोग उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं तो वो अपनी समस्या जो लोगों को होती है उनकी समस्याओं का समाधान भी उन्हें बता देती है, और जब वो लोग समाधान करते हैं तब उनकी समस्या हल भी हो जाती है। लेकिन उनकी समस्या का समाधान हो जाता है लेकिन इनकी समस्या बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि आप में तपोबल की बहुत कमी है। आपने गुरु नहीं धारण किए, गुरु मंत्र आपको नहीं पता, और फिर भी आप जब किसी को पूछा देना आरंभ करते हैं तब सामने वाले व्यक्ति के जो संकट है वो टल जाते हैं, कट जाते हैं, और आप पर वो संकट आना आरंभ हो जाता है और आपको ये समझ में नहीं आता कि इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए। और आपको ये भी समझ में नहीं आता कि जिस सवारी ने उस व्यक्ति के संकट को दूर किया है वो सवारी आपके भी संकट दूर कर सकती है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, आप अन्य चौकी दरबारों की तरफ भागने लगते हैं। कुछ चौकी दरबार सच्चे होते हैं और वो आपको आपकी समस्या का समाधान बता देते हैं, लेकिन कुछ चौकी दरबार सच्चे नहीं होते, वो भक्त सच्चे नहीं होते, तो वो आपको भटकाना आरंभ कर देते हैं। आपकी एक समस्या का समाधान करके दूसरी समस्या आपके साथ ही आपके घर में भेज देते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता।
कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सवारी को ही बांध देते हैं। सवारी तो कभी बांधी नहीं जाती है, लेकिन क्या किया जाता है कि शरीर को बांध देते हैं, शरीर को अपवित्र कर देते हैं किसी नेगेटिव एनर्जी की सहायता से, जिसकी वजह से सवारी आपके शरीर को छोड़कर चली जाती है, आपके शरीर में सवारी आना बंद हो जाता है। तो आपके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं और फिर आपको लगता है कि ये जो सवारी आ रही है आप पर, इसने आपके घर को बर्बाद कर दिया। जबकि बर्बाद सवारी ने नहीं किया, आपकी गलतियों ने किया। तो इसका समाधान जो है वो यही है कि बिना गुरु धारण किए आपको बिल्कुल भी किसी को पूछा नहीं देनी है। जब तक आपको पता है कि आपको सवारी आ रही है, आपको ये भी पता है कि अगर मैं जागरण में जाऊंगी या जाऊंगा या कीर्तन में जाऊंगी तो वहाँ पर सवारी आएगी ही आएगी। आप ऐसी जगह पर जाइए ही ना जहाँ पर आपको सवारी आने की आशंका है। अगर आप गुरु बना लेते हैं, गुरु बनाने के बाद आप जब भी जागरण और कीर्तन में जाएंगे, अपने गुरु से आज्ञा लेकर जाए कि मुझे कीर्तन में या जागरण में जाना है, आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सवारी ना आए वहाँ पर, क्योंकि अभी मेरा तपोबल इतना नहीं है कि मैं किसी को पूछा दे सकूं। आपके गुरु फिर आपको कोई ना कोई ऐसी विधि बता देंगे जिसकी सहायता से आपको सवारी जागरण में कीर्तन में नहीं आएगी। ठीक है, पहली बात तो ये होती है, क्योंकि गुरु के कंट्रोल में ही सवारियां चलती हैं जब आप गुरु धारण कर लेते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा वेग चढ़ता है, आपको बहुत ज़्यादा सवारी आने को हो रही है लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हैं और कंट्रोल करने पर भी सवारी रुक नहीं रही है, तब आप अपने घर में भजन चलाइए और उस पर नृत्य कीजिए। बजाय सिर घुमाकर सवारी देने के, आप नृत्य करके सवारी दे सकते हैं, है ना। हमारा मेन जो मोटिव है वो तो यही है कि हमने अपने अंदर की ऊर्जा को शांत करना है। ऊर्जा कैसे शांत होगी? अगर आप सिर घुमाकर सवारी देते हैं वो तो तब भी शांत हो जाएगी, अगर आप नाच कर सवारी देते हैं वो तब भी शांत हो जाएगी। ठीक है, तो आप नृत्य करके, भजन पर नृत्य करके आप अपनी ऊर्जा को शांत कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, ना ही आप किसी को पूछा देंगे और ना ही आपके अंदर, क्योंकि जब आप सवारी को रोकने का प्रयास करते हैं और सवारी जब आप पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं, तो वो अंदर ही अंदर कोई ना कोई विकार पैदा कर देती है, कोई ना कोई रोग पैदा कर देती है, और उस रोग से बचने के लिए आपको ये सब करना चाहिए। ठीक है, बहुत से साधु संत ऐसे हैं कि वो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए योगाभ्यास करते हैं। देखिए, जो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बन रही है उसका 80% आपको खर्च करना होता है, 20% आपको रखना होता है, क्योंकि ऊर्जा यानी कि गर्मी है ना। आप जो इंसान का मानव शरीर है ये किसी हद तक ही ऊर्जा को सहन कर पाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि शरीर में जलन होनी आरंभ हो जाती है, एसिड बनना शुरू हो जाता है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे होना आरंभ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, नृत्य करके अपनी हाजिरी भगवती के सामने आपने लगा देनी है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब तक आपके गुरु आपको गद्दी नहीं देते हैं, किसी को भी आप पूछा मत दीजिए, किसी के भी संकट को काटिए मत, क्योंकि उसका संकट कट जाएगा। आपने गद्दी अभी आपको नहीं मिली है तो आप पर संकट आना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि संकट को कहाँ स्थान देना है, कैसे उसको इस प्रकार से दूर करना है कि वो आप पर भी ना आए और सामने वाले पीड़ित व्यक्ति से भी हट जाए। इन सब का ज्ञान आपको धीरे धीरे अपने गुरु द्वारा होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आज आपने गुरु बनाया और आज ही आपके गुरु सब कुछ आपको बता दे, तो ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, गुरु जो है वो भी परीक्षा लेते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, आपके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। और जब आप गुरु द्वारा ली गई धैर्य और विश्वास की परीक्षा में सफल नहीं होते, आप फेल हो जाते हैं, तब आप गुरु त्याग कर देते हैं। तब आप ये कहते हैं कि ये तो गुरु अच्छा नहीं है, ये गुरु बुरा है। लेकिन गुरु बुरे नहीं होते हैं, आपके अंदर की भावनाएं जो हैं वो थोड़ी मलिन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको गुरु बुरे लगने लगते हैं।
और जब आपको लगता है कि ये गुरु सही नहीं है और आप उसका त्याग कर देते हो, तब धीरे धीरे आपके पास वही संकट फिर से आने आरंभ हो जाते हैं। मैंने तो बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो किसी मतलब के लिए ही गुरु के पास जाते हैं। जैसे घर में कोई बाधा है तो गुरु धारण कर लिया, बाधा हट गई तो गुरु को छोड़ दिया। अगर बच्चों की शादी नहीं हो रही है, गुरु धारण कर लिया, शादी हो गई बच्चों की तो गुरु त्याग कर दिया। अरे यहीं पर आपकी समस्याएं कहाँ ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, धीरे धीरे कोई ना कोई ज़रूरत आपको गुरु की रहती ही है। तो गुरु ही हैं जो आपको पूर्ण मार्गदर्शन करते हैं, और गुरु से ही आप जब इस प्रकार से छल कपट करते हैं, तब आपकी समस्याएं, आपकी विपत्तियां भी आपसे छल कपट करके किसी न किसी रूप में सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तब आप अपने उसी गुरु के पास जाने की बजाय अन्य गुरु को ढूंढना आरंभ कर देते हैं और समस्याएं फिर से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार की गलती भी नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु केवल एक ही होना चाहिए, उन्हीं को गुरु बनाओ। अगर आपके कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो भागवत गीता को आप गुरु बनाकर अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। जहाँ पर अर्जुन बोल रहे हो वहाँ पर आप अपने आप को रखिए, तो देखिए आपकी जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा, ज्ञान आपको मिलेगा। तो बहुत ही आसान से मैंने आपको समझाया है, बहुत ही आसान विधि से, कि आपको सवारी बोझ क्यों लगने लगती है। अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे या इन गलतियों को आप सुधार लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो ये सवारी आ रही है ये इतनी अच्छी लगने लगेगी, आपको वरदान लगने लगेगी कि आप खुश होकर सवारी का स्वागत करेंगे, है ना। क्योंकि जब तक तो आपको बोझ लगेगी आप कहाँ उसका स्वागत करेंगे, आपके परिवार वाले भी नहीं करेंगे, है ना। और जब हम सवारी का अपमान करते हैं तब भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होना आरंभ हो जाती हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।